बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नंबर 3 के एक क्वेश्चन पे है जिसमें आपको फाइंड करना है जीसीडी और एलसीएम। एक नंबर है -12 एंड 30। दो नंबर्स हैं आपके पास, आपने इनका जीसीडी भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जीसीडी और एलसीएम हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जब भी किसी दो नंबर्स का जीसीडी और एलसीएम फाइंड किया जाता है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आता है। अब ये नंबर्स जिनका आप जीसीडी फाइंड कर रहे हैं, ये नंबर खुद चाहे नेगेटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसके सोल्यूशन में ये होता है हमेशा, जैसे कि हमें पता है जो बड़ा नंबर होता है उसका जीसीडी उसको आप छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और आप डिवीजन अलगोरिदम लिखते हैं। देखिए आपने 30 को 12 से डिवाइड किया। अच्छा, इसमें ये आप देख रहे होंगे कि दूसरा नंबर -12 है और मैंने इसके नेगेटिव को इग्नोर किया है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर एक नंबर नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटीजर हो, और या दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हो जिनका आपने जीसीडी फाइंड करना है, तो आपने उनके नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। आपने उनके नेगेटिव साइन को साथ नहीं लिखना डिवीजन अलगोरिदम करते हुए या जीसीडी फाइंड करते हुए। तो देखिए आपने इसमें हमने दोनों नंबर्स को तो एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमने उनकी नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने 30 को 12 से, इनके बड़े नंबर को, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से आपने डिवाइड किया। 12 से जैसे डिवाइड किया तो 12 2 24 और रिमाइंडर आपके पास 6 आया। इसके बाद आपने नेक्स्ट इस, जैसे कि हम हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि पहली इक्वेशन का जो डिवाइज़र होता है उसको हम पहली इक्वेशन के रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। अब हमने 12 को 6 से डिवाइड किया तो आप ये देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 आता है। तो जिस इक्वेशन में रिमाइंडर हमारा 0 है वहाँ पे हम स्टॉप हो जाते हैं। उससे जो जस्ट ऊपर वाला स्टेप में जो रिमाइंडर होता है वो हमारे इन दो नंबर्स का जीसीडी होगा। तो -12 और 30 का जो जीसीडी है वो इस वक्त क्या निकला आपके सामने, 6 निकला। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास सिर्फ ये छोटा सा स्टेप है, मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें ही हमारे पास आंसर आ गया कि जीसीडी क्या निकला है आपके पास, आपके पास -12 और 30 का जो जीसीडी निकला है वो निकला है जी आपके पास 6। अब चलते हैं एलसीएम की तरफ कि इनका एलसीएम कैसे फाइंड किया जा सकता है। जब आप जीसीडी फाइंड कर लें तो इसी रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम के लिए देखिए जो मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको बेसिक नंबर थ्योरी में मिल जाएगा, इसका प्रूफ भी है। और ये फार्मूला है क्या, ये फार्मूला ये है कि अगर आप एक दफ़ा जीसीडी फाइंड कर लेते हैं दो नंबर्स का, तो आप उसी जीसीडी की हेल्प से इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। दो नंबर्स के जीसीडी को इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है, साइडों में ब्रैकेट होती है और बीच में कॉमा होता है और दो नंबर्स लिखे जाते हैं, जबकि एलसीएम की रिप्रेजेंटेशन ये होती है आपके पास, ये आपके पास बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं और इन दोनों नंबर्स को अगेन कॉमास के साथ लिखा जाता है। ये जो फार्मूला है ये एक थ्योरम का रिज़ल्ट है, ये फार्मूला आप याद कर लें। दो नंबर्स का जो जीसीडी है जब उसको उनके एलसीएम के साथ प्रोडक्ट लिया जाता है तो आंसर में उन दोनों नंबर्स का आपको प्रोडक्ट मिलता है। इस फॉर्मूले के अंदर आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। जीसीडी की वैल्यू आपने इंसर्ट की 6, ए और बी की वैल्यूज़ इंसर्ट करें। ए हमारे पास -12 है और बी हमारे पास सपोज करेंगे 30 हम ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड पे भी आपने वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपने 6 को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास ये -12 और 30 का जीसीडी रहा, और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर जो है राइट हैंड साइड का वो 60 आता है, -60 आता है। अब आपके पास क्या आया, आपके पास -12 और 30 का जीसीडी क्या आया, -60 आया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जीसीडी कभी भी, और इसी तरह से एलसीएम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो आप कहेंगे कि नेगेटिव आ रहा है, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको, इसमें नेगेटिव को इग्नोर कर दें। ये देखिए जी आपके पास इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, इसमें आप नेगेटिव अगर आपके पास आ भी जाता है तो आप इग्नोर कर दें नेगेटिव को। दूसरा तरीक़ेकार जिसमें आपका नेगेटिव आता ही ना, उसका तरीक़ेकार ये था कि आप यहाँ पे जब आपने -12 लिखा था तो आप यहाँ पे -12 के बजाय सिर्फ +12 लिख देते। ठीक है,
यहाँ पे -12 लिखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर जो है आपके पास -12 और 30 है, जिनका आप एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप -12 ना लिखते तो आपके पास एलसीएम जो है वो नेगेटिव ना आता। तो अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं नेगेटिव साइन को, या तो एंड में नेगेटिव अगर आ भी जाता है तो इग्नोर करते हैं। अदरवाइज़ तरीक़ेकार यही है कि आप स्टार्ट में ये -12 को लेके ही ना चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपके पास, तो आपके पास -12 और 30 का जीसीडी क्या आ गया, -12 और 30 का एलसीएम, सॉरी क्या आ गया, एलसीएम आपके पास आ गया 60। ये आपके पास आ गया है जी 60, ठीक है, अगर आप नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपको तरीक़ेकार यहाँ से पता चल गया। जीसीडी तो इससे पहले भी कुछ एग्जांपल्स में मैं करवा चुकी हूँ। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 2 नंबर्स अगर आपको दिए हों और उनमें से एक नंबर आपके पास नेगेटिव हो, तो किस तरह से आप उनका जीसीडी फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से आप उनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी।